Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Today we are going to discuss about present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, यानी वो हाल में हो रहा है, यानी वो अभी हो रहा है। और कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है वो हमें बताता है कि वो काम कॉन्टीन्यूटी से हो रहा है, वो अभी जारी है, ठीक है, वो एक टाइम में हो रहा है। तो ऐसे तमाम से सेंटेंसेस जिनके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा हो, वो हमें बताते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं। लिहाजा उर्दू में इन सेंटेंसेस की पहचान ये है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि वो खाना खा रहा है, अली सो रहा है, आमना गाना गा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है या रहे है आ रहा है। इंग्लिश में अगर हम देखें कि ऐसे सेंटेंसेस जो हैं उनकी पहचान क्या होती है जो कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस से बिलोंग करें, तो इन सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट जो है उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है इज़, आर या एम। इज़, आर, एम जो है वो हमारे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी मेन वर्ब आती है जिसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और उसके साथ हम आईएनजी ऐड ऑन कर देते हैं और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमेशा जो हमारे कॉन्टीन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो, इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है वो लगा होता है। तो आप कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो, आप पहचान सकते हैं कि ये एक कॉन्टीन्यूअस टेंस है। हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमेशा हम इज़, आर या एम का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। तो इज़ जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, वो हमेशा ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई एक नाम, कोई भी नाम हो सकता है, उसके साथ अगर वो सिंगुलर है, अगर एक है, तो हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर जो है वो हमारा सब्जेक्ट आई है, आई का मतलब मैं या जो मेरा हो, तो वहाँ पे हम एम का इस्तेमाल करेंगे। ये एक दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे हम एम का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है आर, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं यू, वी, दे या फिर अपने प्लूरल नाउन्स के साथ, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें जब होंगी तब भी हम आर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है इसको लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं, यानी ये 3 फॉर्म्स में पाया जा सकता है। या तो ये कोई भी बात को हमें बताएगा जो कि पॉजिटिव है, यानी वो अफर्मेटिव है, या हमें ये बताएगा कोई ऐसी चीज़ जो कि नहीं हो रही है, यानी कि वो एक नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो थर्ड सिचुएशन है उसमें हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, उस ज़माने में हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तब भी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी हैव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है, ओके, यानी वो अभी खेल रहा है और वो एक कॉन्टीन्यूटी किसी के साथ इस टाइम पर इस क्रिकेट को खेल रहा है। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो अली जो है, क्योंकि अली खेल रहा है, वो हमारा एक सब्जेक्ट है। इज़ जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्ले जो है वो हमारा मेन वर्ब है और क्रिकेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हमने अपने स्ट्रक्चर में सीखा कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड ऑन करना होता है, इसलिए यहाँ पे हमने प्ले को क्या कर दिया, प्लेइंग कर दिया। इज़ का इस्तेमाल हमने इस सेंटेंस में इस वजह से किया है क्योंकि अली जो है वो एक नेम है और वो एक सिंगुलर पर्सन है, वो सिंगुलर नाउन है। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड इज़ इन दिस सेंटेंस। इन सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में काम कर रही हूँ, ओके, यानी मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ और मैं कॉन्टीन्यूटी के साथ इस काम को या कोई भी काम कर रही हूँ। सो यहाँ पे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो आई था, तो आई के साथ हम हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एम इन दिस सेंटेंस।
वी आर गोइंग टू लाहौर, हम लाहौर जा रहे हैं, ठीक है। ये काम यानी अभी हो रहा है, हम अभी जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं लाहौर और हमें कॉल आती है, कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं या आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि हम लाहौर जा रहे हैं। या आपको सफ़र में कोई मिलता है और वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि हम लाहौर जा रहे हैं, यानी हम अभी ही जा रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम बताएंगे कि ये काम नहीं हो रहा है। अली इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट नहीं खेल रहा है। हमने देखा कि इसमें बाकी हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, जो कि ये था, वो सेम रहा, लेकिन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था इज़, इसके बाद हमने नॉट लगा दिया। लिहाजा हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने माइंड में रखना है कि इसमें इज़, आर और एम जो है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। सो हमने यहाँ पे नॉट जो है वो अपने इज़ के बाद लगाया। और प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट वर्किंग इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आई के साथ हमने एम का इस्तेमाल किया, अपनी हमने मेन वर्ब के साथ आईएनजी जो है वो ऐड ऑन किया और हमने जो रिमेनिंग डिटेल थी उसके बाद वो ऐड ऑन कर दी। वी आर नॉट गोइंग टू लाहौर, हम लाहौर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि हमने हमारा सब्जेक्ट जो था वो वी था, यानी कि हम ज़्यादा लोग थे, दैट्स वाई हमने यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया और अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी ऐड ऑन किया। नाउ वी हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें हम किसी से सवाल पूछते हैं, हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। तो आपने याद रखना है कि क्वेश्चन पूछते वक्त हम किसी भी सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था, जो कि इज़, आर और एम था, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। हमारा बाकी जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा, लेकिन हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। सो इज़ अली प्लेइंग क्रिकेट, क्या अली क्रिकेट खेल रहा है। हमने देखा कि हमारा जो इज़, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब था, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया और बाकी जो है फिर वो हमारा सब्जेक्ट, हमारा मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी ऐड ऑन किया और फिर हमारा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, एम आई वर्किंग इन माई ऑफिस, अब इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या मैं अपने ऑफिस में काम कर रही हूँ। तो जब हमने क्वेश्चन किया तो हमने एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया, आई की वजह से हमने यहाँ पे एम का इस्तेमाल किया है और क्योंकि ये एक क्वेश्चन सेंटेंस था इसलिए हम एम को अपने सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए हैं। इन लास्ट एग्जाम्पल, आर वी गोइंग टू लाहौर, क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या हम लाहौर जा रहे हैं, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि क्या हम लाहौर जा रहे हैं। सो आर वी गोइंग टू लाहौर में हमने वी की वजह से यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया है और क्योंकि ये एक क्वेश्चन सेंटेंस था हमने आर को क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा और एंड में हमने इसमें क्वेश्चन मार्क डाल दिया। सो हमने देखा कि जब भी कोई काम कॉन्टीन्यूटी के साथ हो रहा है, प्रेजेंट में, हाल में, ठीक है, इसी ज़माने में जो कि अभी है, और तो इसमें हम उसको बताने के लिए इज़, आर और एम का इस्तेमाल करते हैं और अपनी मेन वर्ब के साथ हमेशा हम आईएनजी जो है वो ऐड ऑन कर देते हैं। अगर वो सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात होंगे तो हम हमेशा अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। आपको ये ठीक से समझ आया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है वो हमें किस ज़माने के बारे में और किस तरह के सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता है। सो आप इसकी और प्रैक्टिस करें, इस तरह के और सेंटेंसेस बनाएं ताकि आप मज़ीद इस टॉपिक को समझ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।